नमस्कार, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए यूपी जीके के 500 प्रश्नों की एक पूरी सीरीज आपको करवाएंगे जो लेखपाल परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसा है ग्रामीण परिवेश से हम आपको पूरी सीरीज लेके चल रहे हैं 500 प्रश्नों की, उसी प्रकार इस सीरीज को भी हम जो है शानदार और जानदार बनाएंगे और कोई भी प्रश्न इससे आपका यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए बाहर नहीं जाएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और अंत में हमें ये जरूर बताइएगा आपके 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के जवाब सही गए। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यूपी जीके का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश से पूर्व से यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, जैसे संयुक्त प्रांत भी कहते थे। जैसा कि आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त और प्रांत। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जानकारी में और आपको और देता हूँ, जैसे कि 1836 से जो उत्तर प्रदेश को जाना जाता था वो जाना जाता था उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ 1877 से उसे जाना जाता था आगरा एवं अवध प्रांत का संयुक्त प्रांत। और जैसा कि बता दूं 1937 से जो है संयुक्त प्रांत से जाना जाता था। और जैसा कि एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी 1950 से जो है उसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में राज्य का आकार कैसा है? उत्तर प्रदेश राज्य का आकार कैसा है? तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, ए सहवत, बी लंबवत, और सी अर्धाकार और डी है चतुर्भुजाकार। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश राज्य का जो आकार है वो लंबवत है। ये भी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का वर्तमान स्वरूप किस दिन अस्तित्व में आया था? ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब वो हो जाएगा सी ऑप्शन। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 9 नवंबर 2001 को उत्तराखंड एक अलग स्टेट कर दिया, उत्तर प्रदेश का क्या है विभाजन कर दिया गया। तो जो अभी नया जो वर्तमान में स्वरूप है उत्तर प्रदेश का वो 9 नवंबर 2001 को आया था। और जैसा कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश के 13 जो जिला है उन्हें अलग करके ये एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया था 9 नवंबर 2001 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार क्या है? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, 650, 560 किलोमीटर, 750, 240 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर आपका है अब वो है ए ऑप्शन। यहाँ पे पूर्व से क्या है पश्चिम तक की बात हो रही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 650 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ एक प्रश्न परीक्षा में और पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो वो आपका है 240 किलोमीटर। ये दोनों प्रश्नों के हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश ने अपना राजकीय पुष्प कब अपनाया था? ये भी जो प्रश्न है परीक्षा में पूछा गया है यूपी पीसीएस में, आपको बता दूं। ठीक है, तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अब हो जाएगा ए ऑप्शन। जैसा कि मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो है आपका पलाश, जैसा कि आपको ये पता होगा। और पलाश को जो अपनाया गया है 2011 में। और जैसा कि मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, 4 जनवरी 2011 को इसे अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ को प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए। और ये सभी प्रश्न यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए नहीं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रश्न जो है इसमें आप सम्मिलित रहेंगे। कोई भी किसी भी परीक्षा के लिए क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। मैं आपको बता दूं अगर आप 500 प्रश्न कर लेंगे तो कोई किसी भी परीक्षा के लिए प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो इसका जो सही आंसर आपका है अब वो है ए ऑप्शन। लखनऊ को प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया है? वो बनाया गया आपका 1935 में। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लखनऊ को जो है पूर्णतः से राजधानी बनाया गया था 1935 में। और 1921 में आंशिक रूप से जो है राजधानी बनाया गया था, लेकिन पूर्णतः जो है आपको 1935 में लखनऊ को बनाया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य की चिन्ह में नहीं है। ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, व्रत, मछली, तीर धनुष, पीपल का पेड़। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसा कि आप उत्तर प्रदेश का राज्य की जो चिन्ह है वो देखेंगे उसमें पीपल का पेड़ नहीं है। बाकी व्रत भी आपको देखने को मिलेगा, मछली भी और तीर धनुष भी देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में दूसरी राजभाषा उर्दू कब अपनाया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं 1989 में, 91 में, 95 में, 99। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, अब हो जाएगा ये ऑप्शन 1989 में जो है दूसरी राजभाषा उर्दू को उत्तर प्रदेश ने अपनाया। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहली जो आपकी थी वो हिंदी थी। जो हिंदी जो उत्तर प्रदेश की राजभाषा है उसे जो है 1947 से ही अपनाया गया है, लेकिन उर्दू को 1989 में अपनाया है उत्तर प्रदेश ने राजभाषा के रूप में। अगला क्वेश्चन है प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला क्रम से कौन से हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, अब भी हो जाएगा ए ऑप्शन, बलिया और शामली। तो पूर्वी जिला है सबसे बलिया पूर्वी, और आपका जो पश्चिमी है वो आपका शामली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी प्रश्न यही पूछा जाता है कि प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया, और पश्चिमी हो जाएगा शामली। अगला क्वेश्चन आपका है वो है यूपी के कितने राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो आप ऑप्शन नीचे देख सकते हैं 10, 11, 14, 15। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, अब वो हो जाएगा बी ऑप्शन। यूपी के जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं जिले, वो बनाते हैं 11। मैं आपको इनके नाम भी जो है बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। आगरा है आपका, आगरा बाद इटावा, इटावा के बाद जालौन आपका, जालौन, झांसी, ललितपुर, ध्यान रखिएगा सभी। और आपका है महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और आपका सोनभद्र। ये जो है आपके 11 जिले मैंने नाम बता दिए, ये सभी जो है मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, अब वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1968 में जो है प्रथम बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। और जैसा कि मैं आपको बता दूं 1968 से लेकर के 1969 एक वर्ष के लिए यहाँ पे लगाया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है वो है राज्य में वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या क्या है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, अब वो हो जाएगा 403। तो यहाँ पे 403 जो है संख्या है विधानसभा सीटों की उत्तर प्रदेश में। जैसा कि मैं आपको बता, एक जो है एंग्लो इंडियन भी जो चुना जाता है, लेकिन अब वो उसकी जो प्रक्रिया है वो समाप्त कर दी गई। तो 403 ही जो आप आंसर आप करिएगा जब भी ये क्वेश्चन आए परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है प्रदेश की नेपाल देश से सीमा की लंबाई कितनी है। प्रदेश की नेपाल देश से सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है, ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 579 किलोमीटर है, इतनी सीमा जो है नेपाल देश से लगती है। और जैसा कि बता दूं कि जो प्रदेश के जो जिला हैं, प्रदेश के जो जिला हैं आपके वो हैं 7 जिले। 7 जिले जो सीमा बनाते हैं नेपाल से, उनके नाम में आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। महाराजगंज आपका, सिद्धार्थनगर आपका, बलरामपुर, ध्यान रखिएगा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और आपका पीलीभीत। तो ये सभी बहुत अच्छी तरह से आप याद रखिएगा, 7 ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है वह भारत में कितने राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। भारत के कितने राज्यों से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, अब हो जाएगा 9। तो 9 जो आपके 8 राज्य हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं, और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 राज्यों की सीमा हो जाएगी, सभी राज्यों की बात करें केंद्र शासित प्रदेशों के सहित। ठीक है, तो मैं नाम भी एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हरियाणा, ध्यान रखिएगा, हरियाणा है, राजस्थान आपका, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, और उत्तराखंड है आपका है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक आपका है दिल्ली, जैसे कि ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके ये सभी राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है राज्य का 18वां मंडल क्षेत्र किसे बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, ए बस्ती, बी मिर्जापुर, सी अलीगढ़, डी मुरादाबाद। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा सी अलीगढ़। अलीगढ़ को 18वां मंडल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है। ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है ए ऑप्शन।
2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और जैसा कि बता दूं कि भारत में सभी राज्यों की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल में जो है स्थान है इसका चौथावां। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है राज्य का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 प्रदेशों से लगती है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, सहारनपुर, पीलीभीत, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र से कई प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि अनुसूचित जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, कुछ जो है आपके यहाँ पे खनिज को लेकर भी जो है प्रश्न सोनभद्र से पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, आगे हम सभी क्वेश्चन आपको कराएंगे। अगला क्वेश्चन आपका प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। ये भी क्वेश्चन जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 8। जैसा कि बता दूं प्राचीन काल में कितने 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में 8 जनपद जो है उत्तर प्रदेश में ही थे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है डी ऑप्शन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और जिनका जो कार्यकाल रहा है जैसे 1947 से लेकर के, अगर हम डेट की बात करें तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1947 से लेकर के 28 दिसंबर 1954 तक इनका कार्यकाल रहा है। अगला क्वेश्चन है राज्य के पहले विधान परिषद सभापति कौन थे। ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ऑप्शन आप नीचे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऑप्शन, श्री चंद्रभाल, जो राज्य के पहले विधान परिषद सभापति थे। और जिनका जो कार्यकाल रहा है वो रहा आपका 26 जनवरी से लेकर के हम 1950 से लेकर के 1958 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है वो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। भारत का क्या है, बाघ। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, ए 65, बी 79, सी 84, डी है 89। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, 89। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में आरक्षित सीटें 89, जिसमें अब 85 जो सीटें हैं वो आपकी एससी के लिए हैं और 4 सीटें आपके लिए एसटी के लिए। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। अगला क्वेश्चन है वो आपका प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या क्या है। ये पता नहीं कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। ये जो पॉलिटी में वहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, यहाँ पे आपका जो यूपीजीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 31 जो है राज्यसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जो भारत में सर्वाधिक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भारत में सर्वाधिक है सभी प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन है राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन है श्रीमती मायावती, श्रीमती सरोजिनी नायडू, सी आपका श्रीमती सुचेता कृपलानी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, श्रीमती सुचेता कृपलानी, जिनका जो कार्यकाल रहा है वो 2 अक्टूबर से लेकर के हम बात करें 1963 से लेकर के ये 1967 तक रही है। जैसे हम डेट बात करें तो 14 मार्च 1967 तक। और जैसा कि मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की वो है सरोजिनी नायडू, महिला के तौर पे भी और वैसे भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरी मुख्यमंत्री जो बनी है उत्तर प्रदेश की वो जो आपकी श्रीमती मायावती है। तो अभी तक 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रथम लोकायुक्त कौन थे। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आप नीचे देख सकते हैं, धनीराम वर्मा, नियाज हसन, विशंबर दयाल और डी आपका मानवेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, विशंबर दयाल, जो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे। और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।